आइए नजर डालते हैं आज की एक अहम स्टोरी पर जो कि सच न्यूज़ ने खासकर हमारे नाजरीन के लिए बनाई। नाजरीन, आपको याद होगा कि हमारे देश में किस तरह से लॉकडाउन हुआ, फिर कितने लोग मुख्तलिफ स्टेट्स में फंसे हुए थे, फिर उनको अपने अपने मुकाम जाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी और हुकूमत को भी कितने मुश्किलात का सामना करते हुए उनको अपने अपने मुकाम तक पहुँचाया गया। अब नाज़रीन, आपको पता भी होगा कि नेपाल से कितने लेबर हिंदुस्तान में आते हैं रोज़गार कमाने के लिए, मेहनत मशक्क़त करने के लिए। क्या नाज़रीन आपको इस बात का इल्म है कि हमारे देश से भी कुछ लोग नेपाल जाकर मेहनत करते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमारे देश से कुछ लोग नेपाल जाकर भी मेहनत करते हैं क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में वो वहाँ पर काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे तेलंगाना स्टेट नागर कर्नूल की। नागर कर्नूल में रहने वाले कुछ लेबर्स जो कि नेपाल के एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करने गए थे, जहां पर एक बड़ा कैनाल का प्रोजेक्ट चल रहा था। लगभग 200 लोग वहां पर जाकर काम कर रहे थे, जिसमें से 150 लोग मुस्लिम थे। बहरहाल नेपाल में फंसे रहने के बाद उनका कोई पूछाने हाल नहीं था। फिर जैसा ही नेपाल में भी लॉकडाउन होना शुरू हुआ तो वहां पर भी एक मकबरी शुरू हो गई कि हिंदुस्तान तबलीगी जमात ने हिंदुस्तान में कोरोना फैला दिया। इस तरह के चर्चे नेपाल में भी होने लगे। फिर नेपाल के लोग उन लेबर्स को वहाँ से हटाकर कहीं जंगल भेज डाले और वो जाकर जंगल में एक झोपड़ी डालकर रहने लगे। अब जंगल में एक टेंट डालकर इतने लोग रहने लगे जिनका कोई पूछाने हाल नहीं, जिनके पास खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। वैसे मुसीबत के वक्त वो लोग एक वीडियो शूट करते हैं और हमारे एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को वो वीडियो सेंड करते हैं और उनसे मदद की दुहार लगाते हैं। जैसा ही अमजदुल्ला खान को वो वीडियो आता है, वो वीडियो देखते हैं, देखते ही वो तुरंत हमारे तेलंगाना के गवर्नर श्री तमिलसाई सौंदर्य राजन को एक ट्वीट करते हैं। फिर ट्वीट के बाद तुरंत हमारे गवर्नर भी अमजदुल्ला को उसका रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई देने के बाद फिर एक लेटर लिखते हैं। लेटर में जो है सारी डिटेल्स गवर्नर को भेजते हैं। फिर उसके बाद हमारे तेलंगाना के गवर्नर मैडम, भगवान भला करे, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, वो तुरंत ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसकी कार्रवाई देते हैं। फिर उसके बाद कार्रवाई जैसे ही आगे बढ़ती है, दिल्ली से और लखनऊ से लगभग 20 डॉक्टर की टीम जाती है नेपाल और जाकर ये फंसे हुए जो लेबर थे, लगभग 200 लेबर्स, उनका जाकर कोविड टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद सबको नेगेटिव आता है। बहुत ही अच्छी बात है, सबको नेगेटिव आता है। फिर उसके बाद उनको नेपाल से लखनऊ भेजा जाता है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसके आगे की कार्रवाई की दास्तान बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फंस चुके हैं। नेपाल सुनसारी जिला में हम तेलंगाना स्टेट के रहने वाले हैं। नागर कर्नूल जिला, मंडल बिजनापल्ली, विलेज गौरारम के हैं। अचानक से लॉकडाउन बोले इधर फंस चुके हैं। पहले 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर 19 दिन का लॉकडाउन हुआ। 30-35 दिन से अब काम वाम तो नहीं है हमारा, खाली घर में बैठे हुए। हमारा 14 तारीख का टिकट था, 14 तारीख का टिकट था, वो ट्रेन भी कैंसिल है, अभी किधर भी जा नहीं सकते। हम तेलंगाना सरकार से, केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें घर तक आने की कोई मदद की जाए। अब इधर नेपाल में हम इंडिया का जो बिहार का जिला है, अररिया जिला से थोड़ा 50-60 किलोमीटर अंदर पड़ते हैं। हम सुनसारी जिला नेपाल में फंसे हुए हैं। हम 35-30 आदमी हैं इधर फंसे हुए। नेपाल में इधर तो 50-100-200 आदमी फंसे हुए हैं। हम तो यहाँ एक जगह 35 आदमी फंसे हुए हैं। अब इधर तो थोड़े बहुत दिन तो चला खर्चा, अब रूम वूम का भाड़ा भी दे रहे, किराया वराया दे रहे, अब कुछ भी नहीं है। अब इधर से तो कोशिश कर रहे हैं कि हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी आप मदद कीजिए, घर ले आने की कोशिश करिए। हम रहने वाले तेलंगाना के हैं, महबूबनगर जिला, मंडल बिजनापल्ली, विलेज गौरारम। हम उधर नेपाल में जाते हैं काम करने के लिए।
ये लॉकडाउन के वजह से हमको घर भी जाना था, घर आ नहीं सके हम। इधर लखनऊ आ गए हम, जैसा भी करके इंडिया आ गए, लखनऊ आ गए हम, उत्तर प्रदेश। हाँ, अमजदुल्ला खान साहब से भी वही गुजारिश है कि हमको तेलंगाना घर पहुंचाने का काम कीजिए, और तेलंगाना गवर्नर मैडम से भी हमारी वही रिक्वेस्ट है कि हम घर तक हमको पहुंचाने की काम की हुकूमत कीजिए। हमको घर जाना है बाल बच्चों के साथ, 99 पूरा बाल बच्चों के साथ, हम पूरा परिवार के साथ इधर हम है। ये लॉकडाउन के वजह से इधर घर नहीं जा पा रहे हैं। हमको कैसा भी करके आपसे सबसे तेलंगाना सरकार से सबसे भी गुजारिश वही है, अमजदुल्ला खान साहब से भी वही गुजारिश है, और तेलंगाना गवर्नमेंट हुकूमत से भी वही गुजारिश है, हमको घर पहुंचाने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर लखनऊ में 7 दिन रहने के बाद फिर वहां से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अमजदुल्ला खान उन लोग को लखनऊ से वरंगल भेजते हैं। आप ये वरंगल का वीडियो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। फिर वरंगल से इन सभी लेबर्स को बसेस में बिठाकर नागर कर्नूल को भेज देते हैं। फिर नागर कर्नूल में सारे लेबर्स उतरते हैं। उतरने के बाद अमजदुल्ला खान का शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी बड़ी कारकर्दगी करने वाले को आप क्या कहेंगे? एक जज्बाती इंसान कहेंगे, या एक हमदर्द इंसान कहेंगे, या तो फिर लीडर हो तो अमजदुल्ला खान जैसा कहेंगे? बहरहाल जैसा भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये आवाम की मर्जी है। ये तफसीलात, ये स्टोरी हमने काफ़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। आप खुद ये वीडियो देखिए और जान जाइए। अस्सलाम वालेकुम। हम 99 लोग नेपाल से आ चुके हैं। हमें इधर अपने गांव नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल चेकअप हो रहा है। हम शुक्रगुजार हैं अमजदुल्ला खान साहब के, गवर्नर मैडम के। हम अपने घर तक पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में मेडिकल चेकअप हो गया, अब घर पहुंचने वाले हैं। सबको शुक्रगुजार करते हैं अमजदुल्ला खान साहब से भी, गवर्नर मैडम से भी। हम सब 99 मेंबर्स हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।